हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का बरमून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ पढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें सबसे पहला नाम है उमेश पंडित जी का, और यहाँ पर अर्चना मात्रे जी जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है, और यहाँ पर रेशु शर्मा जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, और जीपी लावण्या जी, इन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ और आप सबके लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, आप जीवन में सदैव ही सक्सेस और सफलता की तरफ बढ़े और नकारात्मकता आपसे कोसों दूर रहे। और मैं आपके लिए रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की रीडिंग की तरफ। आज हम देखने वाले हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स गाइडेंस एंड स्पिरिट गाइडेंस। यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस मिलते हैं हमें डेक में। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है अभी हाल फिलहाल में, उनकी जो भी परिस्थिति है उनके लिए। ओके, टेक फ्लाइट। यहाँ पर अब आपका उड़ान भरने का समय है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि अभी तक आपकी जीवन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। हो सकता है अभी तक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हो, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही हो। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आपके उड़ान भरने का समय है। अब समय है कुछ एक्शन लेने का। अगर आप अपने बिजनेस करियर को लेकर कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अब आपको बोला जा रहा है कि ये उचित समय है आपके आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर यूनिवर्सल ब्लेसिंग भी आपके साथ है आपके हर एक कदम पर। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें यूनिवर्स आपके साथ है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे बी फियरलेस। अभी हो सकता है कि आप अब तक जैसे किसी फियर में थे, तो अभी आपको फियरलेस होना है। अब आपको एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। टेक फ्लाइट यहाँ पे जैसे एक ऊंची उड़ान भरनी है बिना डरे। अगर यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डर उनके मन में है कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि परिणाम आपके फेवर में ही होगा। आपको ऊंची उड़ान भरनी है और उसके लिए रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे भी है जैसे कोई बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन आगे का सोच के जैसे बहुत उन्हें है ना एक फियर आ जाता है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि फियरलेस हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी इनर पावर को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका भय, आपका अंदर का डर ही आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और फिर देखिए किस तरह से आप एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ओके, लुक फर्दर। आपको बोला जा रहा है जीवन में अब अपने फ्यूचर की तरफ देखने के लिए, वर्तमान क्षण से फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए आगे देखना है। मुझे ऐसे भी लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, बहुत ज़्यादा कष्ट वाले समय देखे हैं और शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आपने बहुत ज़्यादा सहा हो। जीवन में पेन और दुख दर्द बहुत रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूनिकॉर्न अपने पीछे अमावस्या के चांद को छोड़ करके जैसे आगे बढ़ रहा है। तो आपने भी अपने जीवन की जिन काली रातों को विटनेस किया है, अब उन्हें अब छोड़ने का समय है। या फिर ऐसे भी कि आपने किसी न किसी विश्वासघात को सहा है, किसी पेन को सहा है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको दुख दर्द दिया, तकलीफ दिया। तो अब
इन सब को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी यहाँ पे वेट कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, सक्सेस और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अब आपको कुछ डिसीज़न लेने हैं और आगे बढ़ना है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, बैलेंस आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए बैलेंस भेज रहे हैं। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहे थे तो उसमें भी आप बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर रिश्तों में भी जैसे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे यूनिवर्स जैसे आपको बोल रहा है कि आपको तैयार रहना है, अपनी आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। वैसे यहाँ पे आपके लिए सारी ही एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि एक फ्लाइट, जैसे आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है, अपनी तरफ आने वाली हर परिस्थिति के लिए अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। लेटिंग गो, यहाँ पे भी देखिए आप लेटिंग गो का कार्ड आ गया है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे ये कार्ड यहाँ पे आ ही रहा था आपके लिए, लुक फॉर द और लेटिंग गो, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करना है। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिनको छोड़ करके आगे बढ़ना है। जो हो गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, उसे अपने आगे वर्तमान पर और फ्यूचर पर उसकी परछाई ना पड़ने दें, क्योंकि अगर आप उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं तो आपका वर्तमान भी इससे खराब होगा और इसका साया आपके फ्यूचर तक भी जाएगा, है ना? तो जो हुआ है उसे लेट गो करके आगे बढ़िए यहाँ पे, और यू हैव व्हाट यू नीड, आपके पास वो सब कुछ है जिसकी अभी आपको ज़रूरत है। आपके पास करेज भी है, सब कुछ है, बस यहाँ पर स्टक कहाँ हो रही हैं, कहीं न कहीं पास्ट की एनर्जी में स्टक हो रही है, और कहीं न कहीं फ़ियर की वजह से आपकी चीज़ें रुक रही हैं। अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको जिन-जिन चीज़ों की या जिन-जिन टूल्स की आपको ज़रूरत है, वो सब आपके पास है। बस आपको ज़रूरत है तो एक स्टेप लेने की, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे चीज़ें आपके जीवन में आगे बढ़ती हैं। चलिए इसमें से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। Time to move on, it's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. यहाँ पे इससे भी ये मैसेज कंफर्म हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स किसी न किसी पास्ट की स्थिति में स्टक है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वासघात किया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, जो भी हुआ कुछ नेगेटिव परिस्थितियाँ रही जिस पर आपने ट्रस्ट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ छल हुआ, जो भी हुआ, जो भी परिस्थिति रही, उन सबको अब लेट गो कहने का वक़्त है। और लेट गो मीन्स ये नहीं है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है और अब आप माफ़ करके आगे बढ़िए। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है। लेट गो यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसको आपने बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया है और अंदर ही अंदर आप खुद उस एनर्जी में स्टक हो रहे हैं। बार-बार जैसे उसी के बारे में सोचना, रोना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मतलब वो रहता है ना पूरे दिन कि मैंने ये दर्द सहा, मैंने वो दर्द सहा, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब परिस्थितियों को छोड़ना है, यानी कि अपने माइंड को इससे फ्री करना है, लेट गो कर देना है, इन चीज़ों को छोड़ देना है। जिस पर्सन ने किया उसे भी छोड़ दो बस। जो होगा वो जो उसने कर्मा किया है उसके लिए जस्टिस है, उसका कर्मा यूनिवर्स देखेंगे। और ये भी नहीं है कि उसे माफ़ कर दो, लेकिन ठीक है, जाने दो उसे, लेट गो यानी कि अपने दिमाग से निकाल देना है उसे। उस परिस्थिति को लेकर आप पूरे दिन परेशान रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इट्स टाइम टू लुक एट अदर्स पॉसिबिलिटीज़, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। अभी कह रही हूँ ना, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय है बदलाव का। यहाँ पर आपको एक और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है आप अभी अपनी करंट जॉब में या जो भी काम है उसमें जैसे आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप और क्या कर सकते हैं इसके साथ। नई-नई पॉसिबिलिटीज़ को आपने देखना चाहिए। All is in perfect timing. It's time to take action now. I will be here to help you every step on the way. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी समय है एक्शन लेने का, अभी बहुत ही उचित समय है, बार-बार आपके लिए आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग।
और अभी जैसे एक ऊँची उड़ान भरने का बिल्कुल सही समय है। अगर कोई डिसीज़न पेंडिंग है, अगर आप कुछ बिज़नेस रिलेटेड एक्शन लेना चाहते हैं, करियर रिलेटेड एक्शन लेना चाहते हैं या कोई रिलेशन में कोई डिसीज़न या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो ये अभी परफेक्ट टाइम है। यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड सब कुछ आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। You are protected. You are safe within my bubbles of light. You can process with confidence. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षा घेरे में हैं। आप यूनिवर्स के एक सुरक्षा कवच के अंदर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। Next. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है एक्सरसाइज का। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी की बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड है अभी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, है ना? यहाँ पे अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी तब आप जीवन में हर कदम पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जब आपकी बॉडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो आप आगे की तो सब कुछ छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड का कि आपको अभी एक्सरसाइज करना चाहिए। ये अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको बॉडी में थोड़ा पेन वगैरह भी रहता हो, है ना? तो इन सब के लिए आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्निंग, इविल आई इन प्रोग्रेस। किसी के लिए यहाँ पे चेतावनी आ रही है कि आपकी तरफ इविल आई प्रोग्रेस में है। अभी इविल आई आपकी तरफ कास्ट की जा रही है। आपके सराउंडिंग कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ इविल आई कास्ट कर रहे हैं। लव योर बॉडी, यहाँ पे मैसेज आपके लिए फिर से आया है कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है। अगर आपकी बॉडी की कोई नीड है तो उसे पूरा करना है। अगर एक्सरसाइज, योगा कुछ भी यहाँ पे अगर आपको लगता है अभी कि हाँ नहीं मुझे ज़रूरत है तो उस पर एक्शन ज़रूर लेना है। न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी को सेंड कर रहे हैं। तो इसे एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए। लव, सोलमेट, यहाँ पे किसी के जीवन में नया प्यार आ रहा है, सोलमेट की एनर्जी बन रही है। तो आपका कोई सोलमेट आपके जीवन में आ रहा है जो आपके पूरे जीवन को ही बदल के रख देगा। नई अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे लव और सोलमेट की एनर्जी है। तो बहुत कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। अपनी तरफ आने वाली इस ब्लेसिंग्स को स्वीकार ज़रूर कीजिए और स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये रीडिंग अपलोड करूँगी तो कुछ एक लोग होंगे जो कमेंट में ये भी लिखेंगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। होगा कैसे जब आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग आ भी रही है तो आप क्या कह रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो यानी कि आप खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को स्टक कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और भरोसा रखिए ईश्वर पर कि नहीं बदलाव होने हैं, तभी चीज़ें बदलेंगी, फ्रीक्वेंसी तभी बदलेगी, है ना? डोंट ओवर थिंकिंग इट। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो किसी परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा गहन विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, गहन विचार नहीं, यहाँ पे ओवर थिंक यानी बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि आपकी हेल्थ पर असर होने लग जाए। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिए। गुड थिंग्स आर कमिंग, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स आपके जीवन में ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, तो इस ब्लेसिंग को स्वीकार कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेजेस मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।